यह पावन चित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा केशी वध को दर्शाता है। आइए इस लीला को जीवंत रूप में अनुभव करते हैं। मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस नन्हे कृष्ण की बरहती लोकप्रियता और शक्ति से थरथर कांप रहा था। अपनी मृत्यु के भय से पागल होकर उसने एक अत्यंत क्रूर असुर केशी को गोकुल भेजा। केशी ने एक विशाल काय भयानक घुड्डे का रूप धारण किया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। जब उसने वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर भीषण हिनहिनाहट की तो धरती डोलने लगी और आकाश गूंज उठा। उसने पैदों को चड्डी से उखाड़ना और निर्दोषों को डराना शुरू कर दिया। वृंदावन में मचती इस तबाही को देख बालकृष्ण विचलित नहीं हुए, बल्कि उनके अधरों पर एक सहज मुस्कान खिल उठी। जैसे ही केशी ने कृष्ण को कुचलने के लिए अपना विशाल मुख खोला, प्रभु ने निडरता से अपना कोमल हाथ उसके मुख के भीतर डाल दिया। क्षण भर में ही वह कोमल हाथ केशी के गले में इतना विशाल और वज्र के समान कठोर हो गया कि असुर का श्वास लेना असंभव हो गया। अपनी शक्ति के मद में चूर केशी तड़पने लगा और अंततः भूमि पर गिरकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। केशी के अंत के साथ ही पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गोकुलवासियों के हृदय आनंद से भर उठे। हर कोई जान गया कि यह नन्हा बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगत के रक्षक श्री नारायण हैं। ये कथा हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। अधर्म का पतन, अहंकार और हिंसा कितनी भी विशाल क्यों ना हो, धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। दिव्यता की शक्ति, सच्ची शक्ति शारीरिक बल, बाहुबल में नहीं, बल्कि मन की शांति और ईश्वर की दिव्यता में निहित है। जो धर्म की राह पर चलता है, स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।